हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज का जो चैप्टर है, आपका जो सीरीज है फोटोशॉप में है, वो है क्लोन स्टैम्प टूल। जो अभी तक मैंने 21 टू 22 सीरीज में ला चुका हूं, जो इसमें से बेसिक जो टूल्स है, बहुत सारा चीज़ आप सबको क्लियर हो चुका होगा। और इसमें जो है क्लोन स्टैम्प टूल का जो हम कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं और इसका क्या यूज है, ये सब बताने जा रहा हूँ जो फोटोशॉप पे। तो एक्चुअली क्लोन होता क्या है? क्लोन जो होता है कि जैसे मेरे जैसा ही किसी और को बना दिया जाए तो वो क्लोनिंग होता है। नॉर्मल लाइफ में अभी तक इसे गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दिया, वो कर भी नहीं सकते हो, और यदि साइंटिफिक पॉसिबल है लेकिन इसका लीगल रूप से नहीं हो सकता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल, आप जो फोटोशॉप में इमेज का क्लोनिंग कर सकते हो, इमेज को मल्टीपल, जैसे एक कैरेक्टर को मल्टीपल जो है उसमें ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है फोटोशॉप में कहाँ यूज हो, कैसे यूज होता है, वो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल का यूज हम कैसे करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करने के लिए हम सबको फोटोशॉप पे आ जाना है। फोटोशॉप पे आने के बाद हम सबको इमेज का रिक्वायरमेंट होता है, जो हम सबको कहीं से भी, जहाँ पे भी फोल्डर रहेगा, हम सब ये जो भी इंपोर्ट होता है वहाँ पे हम सब इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। जैसे कि मैं पहले ही इसको इंपोर्ट कर लिया हूँ, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो और इधर से भी ये इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट ड्रैग करके, यहाँ से ड्रैग करके इसमें फोटोशॉप में लेके आ गया है। तो इस तरीके से आप कहीं से भी ये यूज कर ला सकते हो इमेजेस, जहाँ से जिस पे मैं यूज करना है क्लोन स्टैम्प टूल का। तो मैंने जो एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैंने 1 2 3 और 4 मैंने इतने सारे इमेजेस लेके रखे हैं, क्योंकि मैं हर एक पे अलग अलग जो भी है यूज करके बताने वाला हूँ। तो क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करने के लिए हम सबको टूल में जाकर यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल्स दिखेगा, जो कि शॉर्टकट यदि होता है तो एस होगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है आपको। यहाँ से लेफ्ट साइड में जो टूल का जो ये रहता है, क्लोन स्टैम्प टूल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली यदि क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू द क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। अल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट। मतलब हमको सोर्स पॉइंट इसका नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से ये मैसेज आ रहा है। जब तक हम सोर्स इसका डिफाइन नहीं करेंगे, अल्ट प्लस क्लिक, यदि हम अल्ट प्लस क्लिक करके यदि हम कोई भी सोर्स यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं तो वो फिर वो मिल जाता है। जो भी आप सबको पहले भी मैं प्रैक्टिस में रखने के लिए बताया हूं कि जो भी आप काम करो लेयर पे, वहां सबसे पहले जो भी बैकग्राउंड पे काम करो उसका डुप्लीकेट बना लो, जो कि पुराने इमेजेस पे हम सबको कुछ नहीं हो, इसको हाइड कर दो। उसका जो भी वर्क होगा हम सबको इस लेयर पे होगा, और इस लेयर पे करने के बाद हम सबको क्लोन स्टैम्प टूल पे ये करना है। अभी भी हम करेंगे तो ये कुड नॉट फाउंड आ रहा है, तो सिंपली मुझे अल्ट प्लस क्लिक करना है। अब इसको ये जो है, इसके पहले हम सबको यहाँ पे यदि हम क्लोन स्टैम्प टूल यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी आ जाता है। सबसे पहला जो है ब्रश टूल। ब्रश टूल के बारे में आप सबको पता ही है, पहले इस पे हो चुका है, नहीं तो वो ऊपर आई के पे आपको इसका जो है लिंक रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ब्रश आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसका साइज जितना भी रखना है उतना आप रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है जो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड, जो नॉर्मल रहता है वही रखना है, इसमें हम नॉर्मल ही रखेंगे। उसके बाद ओपेसिटी। ओपेसिटी की भी पता है कि ओपेसिटी कम ज़्यादा करने पर ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। फ्लो में भी ट्रांसपेरेंसी जैसा ही कुछ ये होता है, इसको हम सब 100% ही रखते हैं। और सैंपल, ये क्या होता है? करेंट लेयर, करेंट एंड बिलो और ऑल लेयर। तो ये जो होता है, अभी जो करेंट लेयर पे यदि हम क्लोन बनाते हैं, यदि हम इसके सिंपली जिसका क्लोन करना हो, अल्ट प्लस ये जो पॉइंटर दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद हमको इसका क्लोनिंग, हम यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे हम यदि बनाते हैं तो इसका क्लोन बन जाएगा। तो सही पोजीशन पे नहीं हुआ, इस वजह से हम सब इसके पोजीशन पे लाने के लिए इस टाइप से एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि है इसका कॉपी होते जाएगा।
इस तरीके से क्लोनिंग करते जाना है। तो ये क्या हो रहा है, हम ये करंट लेयर पे रखे हैं, उसके बाद करंट एंड बिलो इसको एंडो करते हैं। इस तरीके से आप क्लोन जितना भी हो सके उतना बना सकते हो। उसके बाद जो है हम सब करंट एंड बिलो लेयर, मतलब वो नीचे वाला करंट और बिलो नीचे वाला भी ले लेगा, लेकिन हम सब हाइड करके रखे हैं। तो इसको भी वही यही है, इसको क्लिक करके करते हैं तो इस टैब से जो नीचे वाला रहता है लेयर उसके लिए भी काम करती है। तो इसको भी अंडू कर देते हैं। इस तरीके से जो अभी हम काम करने वाले हैं ऑल लेयर पे, ऑल लेयर सबसे बेस्ट है। ऑल लेयर मतलब कि यदि हम नेक्स्ट यदि ब्लैंक ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सब एक और इसको क्लोन बनाते हैं। इस तरीके से इस तरीके से आप यदि बनाते हो, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसके बाद हमको इस लेयर पे कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, यहां से आके सिंपली इरेजर टूल से जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है हम वहां पे डिलीट कर सकते हैं, तो उस पोर्शन पे डिलीट होगा। ऐसे करके डिलीट कर देंगे तो हमको जहां पे भी चाहिए वहां पे ही हमको मिलेगा, जो भी चाहिए ये सब हटा देंगे तो ये होता है यदि हम कोई भी अलग लेयर पे काम करते हैं। जो भी है क्लोन स्टैम्प टूल का यदि ऑल लेयर पे काम करते हैं तो इसका बेनिफिट हमको यही से ही होता है। जैसे हम सब सिंपली इसका क्लोन बना लेते हैं, थोड़ा सा ये हो गया, इसका ब्रश थोड़ा सा स्मूथ करके बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसका क्लोनिंग करते हैं। इस तरीके से देखो आप परफेक्ट क्लोनिंग हो रहा, क्लोन करके आप मल्टीपल जो भी है जितना सारा भी है इस टाइप से आप बना सकते हो। आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा क्लोन में भी कि एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे हो, तो सेम ही इस तरीके से देखना पड़ेगा कि सेम हो। इस तरीके से जितना भी आपको क्लोन करना है उतना आप करते जा सकते हो। जो भी जितना भी इधर रखना है आप इधर भी डाल सकते हो, यदि इधर रखना है तो इधर भी बना सकते हो इस टाइप से, जितना सारा क्लोन करना है। तो इस टाइप से आप क्लोन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसका ओपेसिटी कम करके भी यूज कर सकते हैं। इसका ओपेसिटी कम किए हैं तो इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से आप ओपेसिटी कम करके भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इतना कर दिए तो फिर इतना पे हो जाएगा। इस तरीके से आप कितना भी क्लोन इस टाइप से बना सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद जो आता है हम एक और यूज करते हैं ये बैकग्राउंड पे। यदि हम इसका क्लोनिंग करना चाहते हैं, इसके बीच में एक ही कोकोनट का ट्री है, अब इसको हम यदि चाहते हैं कि इसमें भी सेम करते हैं, इसको यदि नया लेयर ले लेते हैं, उसके बाद ऑल लेयर है तो एक हम ब्लैंक लेयर पे करते हैं ताकि हम इसे कुछ भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहां से हम फिर से अब इसका ओपेसिटी कम है, हम ओपेसिटी 100% रखते हैं क्योंकि मुझे इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। इस तरीके से आप एग्जैक्ट जितना भी ट्री चाहिए इस तरीके से बना सकते हो, जितना भी हो सके आप इस तरीके से। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल का यूज बहुत ही जगह यूज किया जाता है, जैसे पिक्चर वगैरह में बैकग्राउंड को थीम यदि है तो वहाँ पे यूज करने के लिए। अब एक इमेज को मल्टीपल जगह यूज करना हो, अब ऐसा चेयर चाहिए तो इसको भी बहुत इस तरीके से और सब भी यहाँ पे डालना है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो क्लोन स्टैम्प टूल का। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, ब्लेंडिंग मोड का यूज नहीं करता है, ब्रश मेन है, ओपेसिटी फ्लो में भी यदि हम इसको अंडू करके यदि करते हैं और उसके बाद फ्लो को यदि हम कम कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे यदि हम इसका लेते हैं तो फ्लो में क्या होता है। इसमें एक चीज और बताना था कि इसमें जो है सिंपली क्लिक करके एक बार में यदि हम करते हैं तो ये क्लोनिंग होते जाता है। यदि हम मल्टीपल टाइप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल बार ये यूज होते जाएगा। तो मुझे एक बार में यदि हम
इसको एक बार में ही क्लिक करना है और क्लोन बनाते जाना है। अंडू 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 अंडू, हाँ क्या करना है यहाँ पे, यदि हम सिंपली एक बार में यदि करते हैं तो ये जो क्लोन बन गया। यदि हम इसको क्लिक करके मल्टीपल टाइम्स क्लिक करते जाते तो मल्टीपल टाइम्स जो है आपका क्लोनिंग होता जाएगा इस तरीके से। तो आपको सिंपली एक बार में क्लिक करना है, फ्लो नॉर्मल रखते हैं 100%। आपको सिंपली क्या करना है कि नॉर्मल 1 टाइम्स ही यहाँ पे क्लिक करना है और 1 टाइम्स में ही आपको ये यूज करना है। तो यहाँ पे भी आप सबको ये पता चल गया होगा, मल्टीपल टाइम्स आपको क्लोनिंग करके यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक फोटो पे, इस पे अब एक देखते हैं। तो इसके बाद जो है एक और है जो क्लोन सोर्स। आपको विंडोज में जाकर क्लोन सोर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसमें भी बहुत सारा चीज आप सबको पता चलेगा। तो इसमें जो ये है यहाँ पे विड्थ, इसका विड्थ अभी क्या हो रहा है, अभी एक चीज और प्रॉब्लम है। यदि हम ऐसा करते हैं तो पिछला जो मैंने सोर्स क्रिएट किया था आपको देखो वही सोर्स ले रहा है। यदि हम यहाँ पे करते हैं तो पीछे वाला का जो सोर्स है आप सबको वही वाला सोर्स ले उठा रहा है, मतलब जो पहले मैं जो सिलेक्ट कर चुका हूं। तो आपको ये भी ये कर सकते हो, जहां यदि हम यहाँ का सोर्स उठा के हम दूसरे इमेजेज पे यदि डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से भी दूसरे इमेजेज का भी यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इस टाइप से यदि हम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मल्टीपल बैकग्राउंड में भी मर्ज कर सकते हो। ये दूसरा सोर्स जो दूसरे इमेजेस का क्लोन बनाकर दूसरे इमेजेस में ऐड कर सकते हो, इसका ये भी आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। तभी क्या करना है, हम इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी मुझे ये नहीं चाहिए जहां से सोर्स उठा रहा है। नहीं तो फिर एक और काम कर सकते हो कि यहां से आप दूसरा सोर्स उठाओ, यहाँ पे ही आकर या तो डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिकली है जो चला जाएगा। आप जो हम इससे यहाँ पे सोर्स इसको नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने वो इमेजेस डिलीट कर दिया है। तो कुड नॉट यूज द स्टैम्प, फिर से वही मैसेज आ गया कि जब तक हम सोर्स सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये आएगा नहीं। तो यहाँ पे भी बहुत सारा है जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्लोन बना के हम रख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे अलग क्लोनिंग करके यहाँ पे अलग जो मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है विड्थ है, आप इसका पहले हम सब इसका जो क्लोन सिलेक्ट, यहाँ पे हम पहले एक डुप्लीकेट बनाते हैं और इसका हम जो ऑल लेयर पे करेंगे तो एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं, तो वहां पे सारा काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑफसेट में एक्स और वाई एक्सेस में यहाँ पे विड्थ है, हाइट है। यहाँ पे क्या होता है, यदि हम विड्थ को बढ़ाते घटाते हैं तो यहाँ पे यदि हम घटाते बढ़ाते हैं तो ये जो क्लोन बनेगा इसका बड़ा और छोटा बनेगा इस टाइप से। यदि हम इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, इसका विड्थ बढ़ाते हैं तो आपको देखो इसका साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो इमेजेस बनेगा बहुत बड़ा बनेगा इस पे। तो यहाँ से आप इस तरीके से इमेजेस का जो विड्थ होता है हाइट होता है वो बढ़ जाता है। तो यहां से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहां नीचे एंगल है तो इसमें आपको यदि यहां से ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ओपेसिटी हम अभी 100% रखते हैं और इसमें कुछ नहीं रखते। और यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पे भी 100% कर देते हैं जो डिफॉल्ट है। और अभी क्या करते हैं, इसके नीचे एंगल है, इसमें एक और सा चीज देख लेते हैं कि इसमें एंगल जो चेंज होता है, यदि हम थोड़ा इसका एंगल चेंज करके करना चाहते हैं तो इसका 90 डिग्री, तो इसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा इस टाइप से यूज कर सकते हो आप। इसका यदि हम 90 डिग्री पे करते हैं 90 डिग्री, तो ये सब आप यूज करके देख सकते हो। ये तो जस्ट नॉर्मली है, तो आप इस टाइप का एल्बम वगैरह बना रहे हो तो इस टाइप का आप यूज कर सकते हो जो भी है।
इस टाइप से। अब जब भी कुछ एल्बम बनाते हो तो इसका यूज हो सकता है आपको कहीं पे भी मल्टीपल यूज करने के लिए। यदि हम 180 डिग्री करते हैं, 180 डिग्री में इस टाइप से आ जाएगा। इस टाइप से आप इफेक्ट डाल सकते हो मल्टी ये यूज करके, जो कि बहुत अच्छा से हो सकता है इस टाइप से। यदि अपोजिट करना है, यदि हमको 180 पे आ रहा है, यानी हम इसको क्लिक करते हैं, आप इस टाइप से आ जाएगा। यदि इसको करना है तो इस टाइप से आ जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सारा अट्रैक्टिव इफेक्ट आप यूज कर सकते हो इस टाइप से। एंगल चेंज कर करके बहुत सारा इसमें है, बहुत सारा अलग अलग इफेक्ट आप बना सकते हो। जैसे अभी मुझे इसका एंगल जो है 0 रखते हैं, और एक और आपको बताता हूं कि इसको सिंपली क्लिक करके इसको हम सिंपली ये करते हैं। अब इसका हम ओपेसिटी कम कर देते हैं, ओपेसिटी थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद देखो आपका ये इफेक्ट आ जाएगा, ओपेसिटी कम। उसके बाद जो है और ओपेसिटी कम कर देते हैं 7 पे, आपका इस टाइप से। यदि और ओपेसिटी कम करते हैं, 19 रखते हैं, तो आपका इस टाइप से। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है आप बहुत अट्रैक्टिव इफेक्ट बना सकते हो क्लोन स्टाम्प यूज करके, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स देखा जाता है आपको ग्राफिक डिजाइन के लिए। कितना सही इफेक्ट आ रहा है आपको ओपेसिटी कम सिर्फ करके। उसके बाद आप एंगल में भी, यदि एंगल में हम सब 360 डिग्री करेंगे तो फिर ओपेसिटी 100% कर लेते हैं। इस टाइप से आपका ये आ जाता है। यदि हम 145 डिग्री करते हैं तो आप इसको यूज करके देख सकते हो कि हम कैसे कैसे यूज करते हैं इस टाइप से। बहुत मस्त इफेक्ट दे सकते हो। अब इसका हमको इसका ही 45 डिग्री इस टाइप का आ जाएगा। देखो अब इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। बहुत सारा जो भी एल्बम होता है उस टाइप में, उसमें जो इमेजेस बना के देते हैं उसमें इस टाइप से यूज करते हैं। अब इसको क्लिक करके यदि हम करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एंगल का यूज करके आप क्लोन स्टाम्प टूल का यूज कर सकते हो, और यहाँ से ओपेसिटी सेट कर सकते हो, और यहाँ से नॉर्मल जो है डार्कन करेंगे तो डार्कन हो जाएगा। यहाँ से डार्कन करेंगे तो यहाँ पे डार्कन का भी इस टाइप से ये यूज हो सकता है। डार्कन करेंगे तो लाइटन करेंगे तो यहाँ इसका लाइट आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो फिर यहाँ पे क्लिक करके इस टाइप का आ जाएगा। देखो इस टाइप का इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। इसमें जो भी है, इसमें नॉर्मली हम सब नॉर्मल में ही रख के यूज करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो विड्थ हाइट और ये सब सेट करके आप देख सकते हो। इसके बाद जो आता है इसका एक और यूज हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। अब इसका भी हम सब एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इसके बाद जो है हम इस पर एक और काम करते हैं। जो क्लोन स्टाम्प टूल का यूज जो है उसका और क्या है, इसका हम ब्रश छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें जो पैच दिख रहा है हम इसे भी क्लोन स्टाम्प टूल से यूज करके हटा सकते हैं। फ्लो विड्थ 100% कर लेते हैं, और इसका एक नेक्स्ट लेयर, क्योंकि ऑल लेयर सिलेक्टेड है, यदि करेंट लेयर रहेगा तो हमको इस पे खुद करेंट लेयर पे करना पड़ेगा। यदि हम ब्लैंक स्पेस लेके करते हैं, एक इम्प्टी लेयर लेके करते हैं, तो ऑल लेयर पे करेंगे, जो कि हमको इस इमेजेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी चेंज होगा सब नए ये पे होगा। अब यहाँ पे हमको करना है, तो यहाँ का हमको क्लोन स्टाम्प बनाना है। उसके बाद जो है इस टाइप से हम सब इसको रिमूव कर देंगे। इस टाइप से आप इसको रिमूव कर सकते हो जो भी है।
यहाँ से उठाना है इस टाइप से, यहाँ से करके ये रफली बता रहा हूँ। यहाँ से आप किसी भी पैच उठाकर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, जो भी है आपका, जो भी यहाँ से आपका जो पैचेस दिख रहा था वो खत्म कर सकते हो। तो ये भी जो है क्लोन स्टैम्प टूल से यूज कर सकते हो और बहुत ही इजी है। आप सबको ध्यान क्या देना है, यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल करके आपको ओपेसिटी देख लेना है, ब्रश का सेट कर लेना है। कैसे ब्रश का सेट करते हैं वो तो पहले वाला भी सीरीज में मैंने बता चुका है। जो है आप यहाँ से भी ब्रश सेट कर सकते हो। नॉर्मली ये स्मूथ वाला रखना है, हार्डनेस वाला नहीं रखना है, क्योंकि हार्डनेस में थोड़ा हार्ड दिखेगा इस वजह से। और इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी वाला जो स्मूथ रहेगा वो स्मूथ में आ जाएगा, सही आ जाएगा। फ्लो में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है जो भी हम चेंज करते हैं क्लोनिंग का। यहाँ पे आपको लाइन रखना है और उसके बाद यहाँ पे करंट लेयर में करोगे तो करंट जो है यहाँ इस पे चेंज होगा। यदि और लेयर पे करोगे तो, यदि मैंने जो भी चेंज किया यहाँ पे चेंज किया, आपको यहाँ से हट जाएगा। जो भी चेंजेज है मेरा नया लेयर पे है। तो इसमें एक फायदा ये है कि यदि कुछ हुआ भी तो नए लेयर पे आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी है हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कुछ को भी। इरेजर टूल के लेके हम यहाँ से जो भी यदि हमको प्रॉब्लम आया तो हम यहाँ से ये सब चीज रिमूव भी कर सकते हैं इरेजर टूल से। जो भी है यहाँ से देखो, यदि हम यहाँ से जो भी काम किया है वहाँ रिमूव करेंगे तो पहले वाला जैसा स्थिति हो जाएगा, पहले वाला जैसा इमेजेस था वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में हम सब ने देखा कि जो क्लोन स्टैम्प टूल है फोटोशॉप में कैसे यूज करते हैं और उसका बेसिक जो कैसे यूज होता है, और इसको लाइव में भी हम कैसे प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और ट्यूटोरियल टाइप का लाता हूँ जो आपको कैरियर ओरिएंटेड रहता है। वो चाहे एचसीओ से रिलेटेड हो, गूगल से रिलेटेड हो, यूट्यूब से, जैसे भी है, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, वो भी फ्री में है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो इस वीडियो को और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सके। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहता हूँ। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपके पास इजी तरीके से नोटिफिकेशन आ सके और आप कुछ नया सीख सको।